दोस्तों आज मैं आपको घर पर एक चूर्ण बनाना सिखाऊंगा जिसका अगर आप सेवन करना शुरू करेंगे तो आपके पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपका वजन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। वजन बढ़ने का मुख्य कारण होता है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसका शरीर कैलोरीज को कम मात्रा में खर्च करेगा और धीरे धीरे खर्च करेगा। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म तेज है तो उसका शरीर ज्यादा कैलोरीज खर्च करेगा और तेज गति से खर्च करेगा। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने से वजन बढ़ता है, पेट के ऊपर चर्बी बढ़ती है, कमर के ऊपर चर्बी बढ़ती है। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर पाए तो इससे आपका शरीर ज्यादा कैलोरीज जलाने लगेगा और ज्यादा तेज गति से कैलोरीज जलाने लगेगा, जिससे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और आपके पेट और कमर के ऊपर से चर्बी कम होनी शुरू हो जाएगी। जो चूर्ण मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा घर पर, ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण है ज्यादा उम्र बढ़ने के कारण। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसके कारण व्यक्ति का फिर धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है जेनेटिक्स। कुछ लोगों के जेनेटिक्स ही इस तरीके के होते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से उन्हें बचपन से ही मोटापा आता है। लेकिन इस चूर्ण को खाने के बाद अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है या एज की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस चूर्ण को लेने के बाद मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसके कारण मोटापा आता है। जैसे थायराइड हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो मोटापा आता है, शरीर में इंसुलिन सही से ना बने तो मोटापा आता है, कोर्टिसोल हार्मोन सही से ना बने तो मोटापा आता है। तो ये जो चूर्ण है ये आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को बनाता है। तो इससे अगर थायराइड का बैलेंस बिगड़ा हुआ तो थायराइड हार्मोन भी सही होगा, इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो इंसुलिन का बैलेंस भी बनेगा। तो ये चूर्ण आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है, आपकी डायबिटीज के लिए भी अच्छा है और इससे आपका वजन भी कम होगा। इसके अलावा अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इस चूर्ण को खाने के साथ साथ अगर आप आधा घंटा निकाल लेंगे अपनी व्यस्त लाइफ में से और कोई एक्सरसाइज कर लेंगे, योगा कर लेंगे, साइकिल चला लेंगे, पैदल चल लेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म और फास्ट होगा। चूर्ण से भी फास्ट होगा, एक्सरसाइज करने से साथ में और फास्ट होगा, जिससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। खराब डाइट की वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं या तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं तो इससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर आप थोड़ी सी डाइट में भी सुधार कर लेंगे, घर का खाना खाना चालू कर देंगे जिसमें घी तेल थोड़ा कम होगा, तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। साथ में जब आप इस चूर्ण का सेवन करेंगे तो उससे भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, डबल बेनिफिट मिलेगा। आपका वजन तेजी से कम होगा, कमर के ऊपर से चर्बी तेजी से कम होगी। नींद कम लेने की वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और सुबह देर तक सोए रहने से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो आपको क्या करना है कि रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है। 8 घंटे की नींद आपके लिए काफी है और सुबह देर तक नहीं सोना आपको। अगर आप थोड़ा जल्दी उठेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जिससे आपका वजन कम होगा। स्ट्रेस की वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं तो उसे दूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान को याद कीजिए। अपने स्ट्रेस को कम करने से आपका वजन कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 3 चीजें लेनी है इस चूर्ण को बनाने के लिए। नंबर 1 पर है अजवाइन, नंबर 2 पर है सौंफ और नंबर 3 पर है जीरा। इन तीनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। इन तीनों को आपको ड्राई रोस्ट करना है अलग अलग। अलग अलग इसलिए ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि सबका हीटिंग टेम्परेचर अलग अलग है। कोई चीज जल्दी भुन जाएगी, कोई चीज लेट भुनेगी, इसलिए आपको इन तीनों को अलग अलग भुनना है। कम आंच पर, धीमी आंच पर सूखा ड्राई करना है। जब तीनों चीजें ड्राई हो जाएं, इन्हें ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इनका अलग अलग पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप इनको आपस में मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका एक चूर्ण बन गया। इस चूर्ण को आपको रात का खाना खाने के बाद आधा घंटा इंतजार करना है और आधे घंटे के बाद आपको पानी के साथ इसका एक छोटा चम्मच 1 टीस्पून आपको लेना है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल पानी के साथ लेंगे, अगर सर्दी का मौसम है तो आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे। यह चूर्ण आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। साथ में जो मैंने और चीजें आपको बताई हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और आपका वजन कम होगा, कमर से चर्बी कम होगी। इस चूर्ण को आपको लगातार 2 हफ्तों तक खाना है। 2 हफ्तों के बाद आपको 1 हफ्ते का गैप दे देना है और उसके बाद फिर से 2 हफ्तों के लिए खाना है। इस तरह से आप जितनी देर तक चाहें इस चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इस चूर्ण की तासीर ज्यादा गर्म नहीं है क्योंकि इसमें सौंफ भी डली हुई है, इसलिए आप इसका सेवन गर्मियों में भी कर सकते हैं। इस चूर्ण को खाने से आपका पेट भी अच्छे से साफ होने लगेगा, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी, पेट गैस अगर किसी के बनती है वो ठीक हो जाएगी, खट्टे डकार आते हैं तो वह प्रॉब्लम भी ठीक होगी, क्योंकि ये चूर्ण जो है ये हाजमे को बढ़ाता है, खाने को हजम करेगा और
पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा, जिससे आपका शरीर ज्यादा कैलोरीज ज्यादा फास्ट जलाएगा, जिससे आपका वजन कम होगा और कमर के ऊपर से चर्बी कम होगी, पेट के ऊपर से चर्बी कम होगी, बशर्ते कि साथ में आप जो मैंने बाकी चीजें बताई हैं जैसे स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन सब चीजों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।